अमिताभ बच्चन के पैर छूने की वजह से दिलजीत दोसांझ को मिली है खालिस्तान की तरफ से एक बड़ी धमकी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आकर्ष कौशिक, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और जी हां, ये बिल्कुल सच खबर है। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड पे दिलजीत दोसांझ आए और उन्होंने टीवी पे दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन जी के पैर छुए। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये जेस्चर, आदर देने का ये जेस्चर उनके लिए इतना बड़ा थ्रेट बन जाएगा और उनके कॉन्सर्ट को इफेक्ट करेगा। जी हां दर्शकों, दिलजीत दोसांझ का 1 नवंबर को कॉन्सर्ट होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उस कॉन्सर्ट को बंद करवाने के लिए, उस कॉन्सर्ट को बॉयकॉट कराने के लिए एसएफजे यानी सिख फोर्सेस ऑफ जस्टिस के लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुले तौर पर थ्रेट दिया है दिलजीत दोसांझ को। उन्होंने पब्लिक इशू किया है कि आप इसे शट डाउन कर दीजिए और 1 नवंबर को ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका कॉन्सर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ये गुस्सा है किस बात का, आइए उसके बारे में आपको समझाता हूं। उनका ये कहना है, एसएफजे ये क्लेम करती है कि दिलजीत दोसांझ के इस जेस्चर ने, इस पैर छूने के जेस्चर ने इंसल्ट किया है हर उस विक्टिम को, हर उस विधवा को और हर उस ऑर्फन को जिन्होंने 1984 के सिख जेनोसाइड में जो अपनी जानें खोई थी। इसके बाद 1984 के एंटी सिख राइट्स और बच्चन को अक्यूज किया गया था 1984 अक्टूबर में वायलेंस की वजह से। तो अमिताभ बच्चन के पैर छूने की वजह से ये खालिस्तान के लीडर्स, एसएफजे के लीडर्स ये चीज ड्रॉ कर रहे हैं, इससे ये चीज ड्रॉ कर रहे हैं कि आप उन सिख जेनोसाइड जिनके साथ हुआ, जिन सिख्स की जान गई, उनकी हर किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, आप उनका मान नहीं रख रहे हैं। इसीलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देके गए हैं। और इसमें तड़का आग में घी का काम किस बात ने किया, ये जो कॉन्सर्ट हो रहा है, ये कॉन्सर्ट है 1 नवंबर को, और उसी दिन अकाल तख्त साहिब को एक डे याद किया जाता है। उस दिन सिख जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे बनाया जाता है 1 नवंबर को, और उसी दिन आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉन्सर्ट है। इस बात से खालिस्तानी बेहद नाराज हो गए हैं। इस जेस्चर के बाद उनको बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा है और उन्होंने खुले तौर पर ऐसी चेतावनी दे दी है दिलजीत दोसांझ को। और एसएफजे को डिस्क्राइब किया गया है बाय इंडियन होम मिनिस्ट्री एज समवन जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करता है। यानी इंडियन होम मिनिस्ट्री मानती है कि ये एसएफजे एंटी नेशनल एक्टिविटीज करता है और मिलिटेंट एफर्ट्स भी करता है। यानी हम उन्हें एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं। और इस थ्रेट की नेचर को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसे वेन्यू में बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आ सकती है। इट इज नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट न्यूज, बट अब देखना यह होगा कि क्या दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पे इससे कोई फर्क पड़ेगा। उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इनकी टिकट्स ली हैं। दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट ऑस्ट्रेलिया में बहुत पॉपुलर होता है, तो क्या वहां सच में इस थ्रेट के बाद वहां शट डाउन किया जाएगा, क्योंकि काफी सारा पैसा इन्वॉल्व है और ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व होंगी। तो अब ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज का क्या कहना आता है, किस हिसाब से कॉन्सर्ट चलता है, ये सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा।